गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे दोस्तों? बस सुबह का समय है और नाश्ता वगैरह हो चुका है। और परी देखिए बिना मोजे के बैठी है, तो वही मैं इसको कह रही हूँ, ना चप्पल पहनी है ना मोजा पहनी है। ठंड मतलब मॉर्निंग से अब बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है कि धूप निकलने लगी है। और जब 8 साढ़े 8 बजे धूप निकल जाती है ना, हल्की हल्की निकलती है, लेकिन हाथ पैर खुल जाते हैं कि अरे अच्छा है, दिन खुल रहा है। नहीं तो कहाँ है, 11:30 12 बजे थोड़े से धूप की दर्शन हो रहे थे, मतलब धूप निकल ही नहीं रही थी। और बस मैं भी डस्टिंग में लग गई हूँ और नाश्ता हो चुका है, तो मैंने सोचा डस्टिंग कर लेते हैं और फिर बाकी काम निपटाएंगे। तो बस यही सब काम निपटा रही हूँ। और इसी बीच लव ने एक शायरी सुनाई और शायरी सुन के सबको हंसी आ गई। मैं आपको भी सुना देती हूँ। उस शायरी याद नहीं आ रही है, मतलब ऐसे ही था कि उसकी होठों पे थी बड़ी लाली और बाद में पता चला गुटखा खाती है साली, कुछ इस तरीके का इसके दोस्त ने भेजा था। तो इसने सुनाया, मैंने कहा भैया गजब की शायरी है, और इसीलिए हम लोग हंस रहे थे। और बस फ्रेंड्स, मैं भी अपने जो पार्लर के कपड़े हैं, टॉवल्स वगैरह, हेडबैंड वगैरह, उसको कल मैंने वॉश किया था तो उसी को तय लगा रही हूँ कि इसको तय लगा के यहीं पे रख लूँ दरवाजे के पास ही। नहीं तो मैं भूल जाती हूँ सामान, अगर मैं इधर उधर बैग रख देती हूँ तो मैं निकलते समय भूल जाती हूँ, बस जाने की जल्दी रहती है और ये सब चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं। तो मैंने सोचा इसको तय लगा के यहीं पे रखते हैं। और बच्चे दोनों पढ़ने बैठ गए अपना, क्योंकि करेंगे क्या, या तो खेलेंगे या पढ़ेंगे, दो ही काम कर सकते हैं। और बस हस्बैंड भी लब को बुला रहे हैं कि आओ बेटा चला जाए, बाल छिलवाना है। तो लव के चाचा का कॉल आया था गांव से कि भैया यहाँ सब छिलवाने लगे हैं, तो बस ये भी लेके लब को जा रहे हैं, अपने बाल वाल छिलवा के आएंगे। तो बस कंघी करने जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो ये लोग भी अपना करा लें तो ज़्यादा सही है। और बस ये तो तैयार होके खड़े हैं, लब गया अपने चेंज वेंज करने, चेंज करके वो भी जाएगा। और पहुंच गए हैं ये लोग। तो यहाँ पे भी बड़ी लाइन वाइन लगती है। ये संतोष भाई हैं। एक बार संतोष घर पे आए थे और कान में मशीन इन्होंने नहीं लगाई थी, और मतलब कुछ पूछा मैंने और इन्होंने सोनू के बाल और छोटे कर दिए थे। तो ये मुझसे लड़ रहे थे कि तुमने कहे छोटे करने को, आगे से ये छोटा नहीं कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा संतोष, मैंने कहा छोटा करने के लिए, तो इसने मना किया। मतलब इसने मशीन नहीं लगा रखी थी, बिना मशीन के संतोष को सुनाई नहीं देता है सही से। मैंने कहा लो हो गया कांड, कहा नहीं मैंने तब भी। और हो जाती है कभी कभी, गलत फहमियां हो जाती हैं, लेकिन बाद में इनको समझ में आ गया कि भाई ने खुद ही मशीन नहीं लगा रखा था। मैं तो चाय पूछी थी कि भाई चाय पियोगे, उसने सोचा कि मैं कह रही हूँ कि और आगे से छोटा कर दो। और बस इनका हो गया। उसके बाद लब के भी बाल वाल छिल गए, दाढ़ी वाड़ी बन रही है इनको। मतलब पापा से रिक्वेस्ट कर रहे थे पापा दाढ़ी ना छिलवाएं तो, लेकिन दाढ़ी वाड़ी सब छिलवाई जाती है। तो इनकी भी दाढ़ी वाड़ी क्लीन हो गई है। और बस अब ये लोग आ जाएंगे अपना घर। और घर पे फ्रेंड्स, जब तक मतलब ये लोग गए हैं तब तक मैं वेट ही कर रही थी संजू का। फिर संजू का कॉल आया कि उसके घर पे मेहमान आ रहे हैं, इस वजह से आएगी नहीं। तो मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, लेट तो हो ही रहा है। मैंने कहा लेट में और लेट हो रहा है, मेरे तो भाग्य खुल गए। फिर मैंने सोचा अब क्या कर सकते हैं, चलो भैया बर्तन वर्तन धुलो, झाड़ू लगा लो। पोछा नहीं लगाऊंगी लेकिन झाड़ू तो लगा ही लेंगे। और बस बर्तन भी रात के पड़े हैं, नाश्ते के पड़े हैं। और पता होता पहले, जैसे सवेरे पता होता 7 8 बजे, तो जल्दी से निपटा लेते। अब वो भी 9 साढ़े 9, कभी 10 बजे आती हैं। तो इधर ठंडक भी बहुत थी, तो इस वजह से भाई लेट ही ठीक था। और मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, 1 घंटा लेट ही तो होगा, अपनी दुकान पे जाना है कहीं और नहीं जाना है। तो बस धोना स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स मैंने। और धुलने लगी है तो 15 20 मिनट में वॉश हो जाता है। जब तक ना करिए तब तक लगता है कि रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद परी कमरे में थी, मैंने इसको यहीं बुला लिया। मैंने कहा पता नहीं वहाँ क्या करेगी। मैंने इसको पोम दे रखा है लर्न करने के लिए, क्योंकि इनके भी एग्ज़ाम फरवरी में, मैम कही थी 20 से होने लगेंगे। कल पीटीएम था तो मैम ने बताया है, तो मैंने कहा भैया तैयारी में जुट जाओ, पता चले एग्ज़ाम टाइम में कुछ याद ही ना हो। और बच्चों का क्या है, वो तो खेलने में ही बिजी रहते हैं ना फ्रेंड्स। तो बस, और आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर। और बस फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ रोटी,
क्योंकि रोटी वगैरह बना के रख दूंगी तो मैं भी फ्री माइंड से जा पाऊंगी अपने पार्लर की, चलो ये लोग आएंगे तो अपना नहा वहा के खा लेंगे। और इसीलिए सेक ओक रही हूँ। और सब्जी फ्रेंड्स मैं बना चुकी हूँ। सब्जी मैंने सोया मेथी आलू बनाई है, और अभी तो बिना छौंके ही बनाई है। बस सोया मेथी को कढ़ाई में डाल दिया है और वो पानी छोड़ते ही, और उबले आलू, और उसके बाद उसमें नमक। तो ठीक ही है, खाने में ठीक लग रही थी। अब तो इस आज के बाद बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। और बस रोटियां भी सिक के तैयार हो गई हैं, और बस परी आई है मेरे पास। मैंने कहा सुना दो, पोम सुना दो, क्योंकि इनको ऐसे ही चलते फिरते देखना पड़ता है। लेकिन मैंने सोचा मॉर्निंग में इनको मैं 6 बजे उठाया करूंगी, कम से कम 1 डेढ़ घंटा अपने सामने पढ़ा लूँ तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। अदरवाइज मैं चली गई और फिर ये पीछे से करती नहीं है। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू वाड़ू, ये लास्ट काम बचा था। और परी को मैं कह रही हूँ बाल अपने वॉश कर लो, क्योंकि तेल ओल लगा रखा है इसने बहुत ज़्यादा बालों में, मैंने ही लगा रखा है। तो मैंने बोला बाल वॉश करो, क्योंकि आज इनकी कटिंग करनी है। इनकी कटिंग तो मैं 2 हफ्ते से सोच रही हूँ करनी है करनी है, क्योंकि उलझे रहते हैं, उलझा लेती हैं, खोल देती हैं बाल बार बार। तो मैंने सोचा आज इनको ले जाती हूँ पार्लर और कटिंग इनकी कर दूंगी। और परी को लेके पार्लर फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूँ। और मैडम खुश हैं कटिंग के लिए। पूछ लिया मैंने मैडम से कितने हेयर आपके कट करने हैं। और इनकी कटिंग में फ्रेंड्स डेढ़ डेढ़ घंटे लग गए। एक्चुअली जैसे ही मैंने इनको बिठाया वैसे ही एक लोग आ गई फेस वैक्स के लिए, फिर मैंने स्टार्ट किया तो फिर थ्रेडिंग के लिए, फिर एक लोग कटिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि भैया ये बच्चा तो अपने घर का ही है। मैंने परी से कहा बेटा साइड में बैठो, अभी कट हो जाएंगे तुम्हारे हेयर। तो ये गुस्सा हो रही थी कि आपने मेरा इतने लेट से काटे। मैंने कहा काम जो है उसको करना पहले जरूरी है ना बेटा। और फिर यहाँ पे फ्रेंड्स परी अपना कॉपी वगैरह ले गई थी तो पढ़ रही थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स इवनिंग हो गई है और दुकान से रिटर्न आ गई हूँ। हस्बैंड तो शाम से ही फ़ोन कर रहे थे आ जाओ 5 बजे से, आज इनकी छुट्टी है। तो मैंने इनको कहा कि अभी रुक जाओ यार। तो आते हैं। तो 7 बजे रिटर्न आई हूँ मैं भी। और परी अपना मोमोज वगैरह खा के आई हैं, इसलिए इनको मूंगफली में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो मूंगफली चटनी अच्छी लगती है जाड़े में, मतलब अच्छा लगता है गरम गरम मूंगफली और चटनी जो बेचते हैं ना सब। तो वही मैं ले आई थी। मैंने सोचा ये भाई फैमिली टाइम है, जाड़ा चला जाएगा तो कहाँ ये फोड़ फोड़ के खाने को मिलेगी। और ठीक लगता है। और फ्रेंड्स किसी भी रीजन से अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट फ्रेंड्स।